तो नमस्कार किसान साथियों, मैं सुनील कृषि। मैंने बहुत से वीडियो डाल दे दिए हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। तो मैं सुनील लोधी और कृषि में बहुत ही रुचि रखता हूं। और मेरी पढ़ाई की बात करूं तो मैंने इंटर तक पढ़ाई की है और मुझे ज़्यादा कृषि में ही रुचि थी। तो इस प्रकार से मैंने एग्रीकल्चर ही लिया था। इस प्रकार से आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, किसान का जो सिर दर्द है, क्योंकि अगर खेती करते हैं तो उसमें जो घास होता है, ये खरपतवार, इसका नाम है ये धूप घास। और ये मोथा, जिसे हम एमपी में गोंदरा भी कहते हैं, बुंदेलखंड में गोंदरा के नाम से भी कहते हैं। इस प्रकार से ये दोनों किसान के लिए बड़े ही सरदर्द हैं और ये ख़त्म भी नहीं होते। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, फिलहाल मैंने अपने इस खेत में ही बैठा हुआ आप देख पा रहे हो। इस मैंने अच्छी से जुताई कर दी है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से मैंने अच्छी जुताई कर दी है और आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये मोथा घास है जो पूरी तरह से सूख गया है। मैंने मई में इसकी जुताई कर दी थी। और देखिए, ये इसकी जो गांठ होती है बारीकी से आप देख पा रहे होंगे, इसकी ये गांठ होती है ना, जो पूरी तरीक़ा से सूख चुकी है। प्रचंड गर्मी और धूप की वजह से बिल्कुल पूरी तरीक़ा से सूख चुकी है। और मैंने इसे पानी में भी डाल के देखा है तो इसने सड़ने का काम किया है, इसने अंकुरित नहीं फोड़े थे। तो इस प्रकार से पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो चुका है। और आप देख रहे हैं ये धूप घास, ये दूबा जैसे पूरी तरह से चटक रही है। इसका मुख्य कारण होता है कि इसमें नमी होती है, तो इसमें पानी डलते ही ये अंकुरित हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने इसे पानी डाल के देखा है तो ये सड़ने का काम किया। तो इस प्रकार से मैंने इन दोनों को इस खेत से लगता है मैंने नष्ट ही कर दिया है। मैंने मई में अच्छी तरीक़ा से मैंने कल्टीमीटर की सहायता से खूब गहरी जुताई की थी अपने ट्रैक्टर से। तो इस प्रकार से इसमें बहुत ही घास होता था। बरसात में कोई उपज भी नहीं होती थी और सर्दियों में गेहूं वगैरह भी बहुत कम होता था। इस प्रकार से तो मैंने मई में इस खेत को अच्छी तरीक़ा से खूब ही जोत दिया। और पहले मैंने आरएस दवा का छिड़काव भी किया था, जो कहीं भी मिल जाती है, जो नीदा नाशक होती है आरएस दवा, उसका छिड़काव किया था। फिर मैंने कल्टीमीटर से इस खेत को अच्छी तरीक़ा से जोत दिया। तो इस प्रकार से लगता है कि मेरी ये घास पूरी तरीक़ा से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि ये चटक रही है और मैंने इसे पानी में भी डालकर देखा है। तो इस प्रकार से अगर आपके भी खेत में यह सरदर्द बना हुआ है कि घास, मोथा घास और धूप घास नष्ट नहीं होती, तो इसे अपने खेत को मई में जोतने की ज़रूर ही चेष्टा करें, क्योंकि आपको जोतना तो पड़ता ही है। वो जुलाई में जुताई करती हैं, इसलिए पानी बरस जाता है तो वो अच्छी तरीक़ा से नष्ट नहीं हो पाती। तो आप इस तरीक़ा से मई में जोतें और पूरी तरीक़ा से आप नष्ट कर सकते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ कि देख लीजिए, जहाँ नई जुताई हुई है फेंसिंग के कारण, उधर देखिए मेरी देख लीजिए आप धूप घास देख लीजिए, क्योंकि इतनी हरी हुई है, देख लीजिए आप। तो इस प्रकार से यहाँ जुताई नहीं हो पाई इस फेंसिंग के कारण। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कितनी हरी, जहाँ जुताई नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से मैंने लगभग इसे नष्ट ही कर दिया है। तो आप भी जुताई करके इस प्रकार से अपने खेत को अच्छी तरीक़ा से बना पा सकते हैं। और इससे फ़ायदा मैंने ग्राम सेवक से बात की तो उससे और भी इसमें फ़ायदा मिलते हैं। जो आप फंगस होते हैं वो भी पूरी तरीक़ा से नष्ट हो जाते हैं, जो पौधे को उकसने का काम करते हैं। तो उकस जाता है जो पौधा हमारा, वो नहीं उकसेगा, क्योंकि इसमें फंगस पूरी तरीक़ा से नष्ट हो जाते हैं। और इसमें ऑक्सीजन भी अंदर तक पहुंच जाती है, इसलिए इसका जो पैदावार का लेवल है वो ही बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही फ़ायदा मिलती है मई में जुताई करने से। आप गहरी जुताई करें। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसान का चैनल है और किसान के चैनल को हमेशा ही बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि भाइयों, एक बात समझ लो, क्योंकि किसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि किसानों से ही, क्योंकि 70-75% आबादी हमारी किसानों की गांव में निवास करती है, वो सिर्फ कृषि पर निर्भर हैं। तो इसलिए किसान को बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर देश को संपन्न रखना चाहते हैं तो किसान को भी संपन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो का सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आप कॉमेडी, फनी और सेक्सी वीडियो को तो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि किसी काम के नहीं हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। हम कामना तो करते हैं कि हमारे बच्चों और बूढ़ों की सभ्यता अच्छी तरीक़ा से हो। तो लेकिन जो इंटरनेट पर जो गंदगी परोसी जा रही है वो बहुत ही बेकार है। तो इस प्रकार से आप उन वीडियो का कम से कम ही सपोर्ट करें, वो अच्छी वीडियो का सपोर्ट करें, ताकि अपने आप उनका लेवल कम हो जाएगा। इस प्रकार से यही मेरी जानकारी थी। तो आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।